हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस उत्तर प्रदेश के विशेष सेशन में। और ये हेल्पफुल है सभी यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स और आरआरओ के लिए, इसमें यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। साथियों, आज का हमारा लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान देंगे कि आज के लेक्चर में है हमारा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है, कृषि और पशुपालन, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको इसमें समाहित किया गया है। तो आपका जो भी कोई भी एग्ज़ाम्स है, खासकर जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स उत्तर प्रदेश के पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्न आते हैं। उसमें आज हम लोग कंप्लीट, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन को जानेंगे इस अपने उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ बता दें, पूरी क्लास में आपको क्या होगा, पहले आपको थोड़ा सा स्टैटिक करा देंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स फैक्ट्स वगैरह हैं वो करा देंगे। और लास्ट में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करा देंगे। क्या करा देंगे? एमसीक्यू। जितने भी एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश इसके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपका यहाँ से सारा कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट कि अगर आप इतना यूपी स्पेशल का लेक्चर कर लेते हैं ये, और इसकी जो सीरीज़ चली आ रही है उसमें जो पहले का लेक्चर है, तो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते चलते हैं कि मिट्टी, कृषि, पशुपालन। पहला इसमें यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है, तो 20 है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। दूसरा है कि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, तो 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कृषि का अगर उसमें बात करें पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, उसमें 20 क्षेत्र दिखा रहा है। और सिर्फ कृषि जलवायु यानी एग्रीकल्चर क्लाइमेट रीजन कितना है, 9 है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 9 और ये 20 अल्टरनेट याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या रहा है इसमें कि प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है कितने, तो 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। उसके बाद से कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 59.3%, ठीक है। जनसंख्या से कितनी जनसंख्या प्रदेश की है जो कृषि में संलग्न है, तो आप देखेंगे 59.3%। ये डेटाज वगैरह है, इन सबको आपको बताया कि जब यूपी पीसीएस का मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे पेपर 5 और 6, ठीक है, उसमें भी आप ये सब फैक्ट्स यूज कर सकते हैं। जहाँ एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आएगा वहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स उसको देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम जोत सीमा जो आरोपण अधिनियम है वो लागू हुआ था कब, 1960 में। कब लागू हुआ था? 1960 में लागू होता है। सीलिंग कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये लागू होता है। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि प्लिस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेप से बना है। क्या बना है नदियों के निक्षेप से? तो उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना मैदान है वो बना हुआ है किससे? नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। गंगा यमुना मैदान में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी जब आगे आप फसल वाला लेकर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाए कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पे और किस किस मिट्टी में पाई जाती हैं। क्लियर इतना? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट कि नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः, यानी जो नवीन मृदा है, जो जलोढ़ मृदा, और प्राचीन, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एक को खादर कहते हैं और एक को बांगर कहते हैं। नवीन क्या है कि मान लीजिए कैसे कि नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी का जो नया वाला जलोढ़ है जो निक्षेप होता है साइड साइड का, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो नई मिट्टी आती है उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, सपोज कि ये पुरानी मिट्टी इधर जो किनारे डिपॉजिट हो जाती है, किनारे रहती है, वहाँ पानी जल भरा बहुत कम होता है इस साइड की, तो ये वाली मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, जो नई जलोढ़ मृदा है वो खादर है, ठीक है, और जो बांगर है वो क्या है, वो दूर की मृदा है। क्लियर है? स्थानीय भाषा में जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट को कहा जाता है, तो खादर मिट्टी, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो नाम है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, ठीक है, उपहार, दोमट आदि कहा जाता है, तो बांगर मृदा को। अब देखिए, जो खादर मृदा है उसको स्थानीय भाषा में अलग नाम है, ठीक है, बांगर मृदा है उसका स्थानीय भाषा में अलग नाम है, ठीक है। खादर का क्या क्या नाम है देखेंगे, बलुआ, मटियार, ठीक है ना, दोमट मिट्टी, ये सब क्या है इसके लोकल नेम है। बांगर का क्या क्या नाम है, उपहार, दोमट, ये सब पुरानी जलोढ़ का, बांगर का नाम है। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है या हुआ है कैसे, तो कीच कॉपर जो है इससे, कीचड़ बालू से, ठीक है, जो नदियों के निक्षेप हैं उससे क्या हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जलोढ़ मृदा में पोटासियम, चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती है किसकी, फास्फोरस, नाइट्रोजन है जैव तत्व की। ये जब 2IQ आपको करा रहे थे बूस्टर सीरीज, उसमें जब मिट्टियाँ बताए थे तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में जो हमको बताए थे किस किस मिट्टी में कौन सी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है।
बता दें कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चल रहा है एक बूस्टर सीरीज। क्या चल रहा है? बूस्टर सीरीज। इसमें यह है कि पूरे पीवाईक्यूज, ठीक है, सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू और जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज है उन सबका निचोड़ करके जो भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बन पा रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसको क्या किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो वो साथी उस सेशन को मिस ना कीजिएगा। इनको भी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम देना, उसको अटेंड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कह रहा है, गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ीय और क्षारीय मृदा मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें सामान्य भाषा में ऊसर या बंजर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, कल्लर या रे अलग अलग नाम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये मैदानी में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो वो कौन सी जगह है? तो मथुरा, आगरा आदि जिलों में। ये जो 2 जिले के नाम याद रखिएगा, इस सटे जिलों में, मथुरा आगरा जिलों में क्या पाई जाती है? कुछ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है, कौन सी मृदा? काली मृदा मिलती है। रेंगुर, ठीक है, करेल और कपास मृदा के नाम से आना था, तो काली मृदा। ये भी आपको पॉइंट हम डिस्कस कराए थे, शॉर्ट नोट्स में बताए थे काली मृदा क्या होती है, इसमें किस किस चीज़ की अधिकता होती है, इसमें कौन सी फसल अच्छी होती है ना, इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से भरपूर है, इसका अलग नाम रेंगूर, करेल, ठीक है, ये सब कपास मृदा, किस मृदा को? काली मृदा को कहा जाता है। क्लियर है? लाल मिट्टी, परवा, पड़वा, ठीक है, या फिर मार, इस सब मिट्टियों को जो मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड रीजन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश से अपना, ठीक है, उसके निचले वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो यहाँ पे सब सारी मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड, जिसमें बांदा, ललितपुर, ठीक है, जहाँ से सब जिले आते हैं। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कहाँ है? तो बुंदेलखंड में ही है। बुंदेलखंड में क्या है? सबसे शुष्क खेती क्षेत्र बुंदेलखंड में ही पाया जाता है। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट है, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है कहाँ पे? तो जल से। जो मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा है वो कहाँ से होता है? जल से होता है। और जो अवनलिका अपरदन है प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? इटावा। इटावा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रदेश में अगर हम बात करें अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा है। अगला पॉइंट है साथियों कि फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है। ठीक है, किस चीज़ की? उर्वरक शक्ति की। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसका उर्वरक शक्ति बनी रहती है, मेंटेन रहती है। एक ही फसल रहेगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? अब्जॉर्ब कर लेता है। प्रदेश का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय फसल कौन सा है? तो गन्ना है, नो डाउट। ठीक है, और गन्ने उत्पादन में प्रदेश उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल क्या है? तो गेहूँ है। ठीक, मूंग, चीना और लोबिया है, ये क्या है? जायद फसल है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अब क्या है कि प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता है जो, तो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता है। अगला पॉइंट है कि अरहर, चना, अदरक और सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है? तो बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड वाले रीजन में ज़्यादातर दाल, वोल या फिर इस तरह की खेती की जाती है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको सीधे डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछे गए क्वेश्चन से देखिए। रुहेलखंड जो है गंगा यमुना दोआब में क्या की जाती है? तो कपास की थोड़ी बहुत खेती कर ली जाती है। अफीम की खेती की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। ठीक है, बाराबंकी और गाजीपुर में। कहाँ पे? बाराबंकी और गाजीपुर में साथियों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो अफीम की खेती की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो रुहेलखंड क्षेत्र है। और चावल उत्पादन का विशेष क्षेत्र तराई वही पूर्वी उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र तराई वही फिर मेट कर निकटवर्ती इरा, ठीक है, जो भी तराई रीजन है वहाँ पे। और उसके बाद अगला पॉइंट, कपास उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र क्या है? तो गंगा यमुना दोआब, जो रुहेलखंड वाला भी हमने ऊपर देखा, रुहेलखंड वाला तो वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है कि प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इस पॉइंट को। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम वाला उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का कुछ यूँ अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ये है क्या? उत्तर प्रदेश को मेनली 3 भागों में। ठीक है, इधर का अगर आप देखें तो पूर्वी, ठीक है, और मध्य और पश्चिमी। तो जो पश्चिमी जो इलाका है, ठीक है, और नीचे का एक साइड अगर आप देखेंगे इधर साइड का, ये तो बुंदेलखंड वाला रीजन लगभग आपका ये नीचे सटे से। ठीक है, ग्रीन वाला जो कर रहा है ये बुंदेलखंड रीजन। तो जो पश्चिमी इलाका है इधर कृषि श्रम उत्पादकता क्या है? संपन्न है। क्योंकि अगर इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पश्चिमी रीजन में ही आपको अगर ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला था। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी यहाँ पे कि कृषि उत्पादकता श्रम उत्पादकता यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? मैप के माध्यम से थोड़ा समझेंगे तो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। कुछ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं।
देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। नो डाउट ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रतापगढ़। भारत में कुल मेंथा जो ऑयल का उत्पादन लगभग 3/4 उत्पादित होता है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में अगर पान की खेती के किस जिलों में की जाती है, लेकिन विशेष रूप से प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो यहाँ पे बांदा, ठीक है, महोबा भी आता है, बांदा भी, दोनों नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे नाम लिखिए बरमाइनपुर, बांदा और पाली ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए, किसके लिए, पान के लिए। तो प्रदेश में ये जगह इंपॉर्टेंट है, बांदा वाला। गोकुल पुरस्कार का संबंध है किससे है, तो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में दिया जाता है प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा पुरस्कार, गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, दूध संबंध के क्षेत्र में। अगला है देश वो प्रदेश की प्रथम नियमित दूध संघ की स्थापना की गई थी, लखनऊ में 1938 में ये की गई थी। अब यहाँ से साथियों कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में क्या है, अगर देखिए आप तो इस वाले पोर्शन में कुछ योजनाएं और कार्यक्रम हैं, उनके डेट्स को बता देते हैं जो रैंडमली एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें एक है ये वाला, देखिएगा, प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई, तो 1954 से लागू हुई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये संचालित वाला निर्माणाधीन स्वीकृत कीजिए। ये देखिए किसान मित्र योजना, ठीक है, कृषि संबंधी जानकारी के लिए इसका स्टार्टिंग कब होता है, 18 जून 2001 से। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, काम की है, ठीक है। एक तो ये चकबंदी वाला ध्यान दीजिएगा, लागू का 1954 से, ठीक है, और ये किसान मित्र योजना वाला देखिएगा 2001 से। क्लियर है, तो इतना तक हो गया। अब आइए देखते हैं ये 2-4 पॉइंट और, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे MCQ पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। किसान बही योजना जो तो जानकारी के लिए स्टार्ट हुआ, इसको कब स्टार्ट हुआ, तो 1992 से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 और 2000 में स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद से राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2014 से स्टार्ट है, ठीक। और उसके बाद से एक है अगला आम आदमी बीमा योजना जो है वो 2008 से। साथियों इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल के जितने फैक्ट्स हैं, यानी डेट्स अगर आप कह लें, डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स जो PYQ से निकाल के बनाए हुए हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में वो वीडियो है जहाँ पे आपको पूरा 1 से 2 पेज में सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सब एक ही जगह आपको करा दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी होगी अगर आप देख के उसका नोट्स बना लेते हैं तो। अब आइए हम लोग आ गए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों से, जो MCQ है। MCQ पहले हम लोग थोड़ा थियरी कर लिया, अब MCQ पर आ गए हैं। कौन कौन से MCQ है उसको देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। तो देखिए पहला ही प्रश्न पूछा हुआ है, अगर हम देखेंगे तो पहला ही प्रश्न हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई, कब की गई। अभी हमने हाल पे अभी तुरंत ही देखा कि किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है कब की गई है, ऑप्शन डी 2001, ठीक है, ऑप्शन डी 2001 में 18 जून 2001 से की गई है किसान मित्र योजना की शुरुआत। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, तो किसका ये उत्पादक है, तभी हमने बताया आपको गेहूं का, ठीक है, गेहूं का, गन्ने का, आलू का। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित स्थानों पर हम जानेंगे कि यूपी का कहाँ कहाँ पे पहला स्थान है, तो आप देखेंगे गन्ना, ठीक है, गन्ना के साथ साथ गेहूँ है ना, गन्ना, गेहूँ, दूध है ना, उसके बाद से आप एक चीज़ और क्या कहते हैं, आम, ठीक। इन सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है उत्पादन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी, जबलपुर में, फैजाबाद में, कानपुर में या पंतनगर में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCS में पूछा हुआ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी एज इट इज़। आप या तो यहाँ से नोट्स बनाना चाहें क्लास से तो क्लास से बना लीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर नोट्स बना सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की कौन प्रमुख फसल है, तो आप देखेंगे मक्का, गेहूँ, धान, गन्ना, ठीक है। तो प्रमुख फसल की बात करेंगे यहाँ पे तो खाद्यान्न फसल में तो गेहूँ है, अभी हमने पढ़ा क्या है, गेहूँ में साथ ही। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं पहले उसके थोड़े पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद से MCQ लगाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। डायरेक्ट सिर्फ MCQ करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल 2004 से देखिए लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आगरा, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, झांसी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर और झांसी में, ठीक है। मिर्ज़ापुर, झांसी में क्या पाई जाती हैं, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन भी ध्यान में रखते चलिएगा। फिर आगे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में इफेक्ट हम कराए हैं कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है। तो अभी हमने कितना बताया, 9 बताए थे, 20 बताए थे, ठीक है। तो कृषि जलवायु वाला 9 था, सस्य जलवायु और उसका पारिस्थितिकी वाला कितना था, तो 20 था। तो 20 तो है ही नहीं इसमें, तो राइट आंसर हमारा तो वही था, ठीक है, सी हो जाएगा। 9 इसमें कितने हैं, 9।
9 है जलवायु क्षेत्र वाला और 20 है कितना वाला, पारिस्थितिकी वाला। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी हुआ। देखिए डिफरेंट तरीके से एग्जाम से यही चीज़ पूछ लिया गया है। निम्न में से कौन सा फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यूपीपीसीएस के लिए पूछा हुआ। तो धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, गेहूँ, कपास, ठीक है, मक्का, तोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धान, मक्का और गेहूँ, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। धान, मक्का, गेहूँ कौन से रीजन के लिए? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये सब क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद में? तो कहाँ हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लखनऊ में, ठीक है, ऑप्शन सी लखनऊ में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, ठीक है, विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस चीज़ का है? तो गेहूँ का है, ठीक है, गेहूँ का है। गेहूँ फसल उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई जाए अगर जाने वाली निम्न फसलों में उसमें किसकी, इन फसलों में किसकी, ठीक है, अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? क्योंकि पीछे से क्वेश्चन चना, मसूर, अरहर, मूंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंग का। मूंग की अवधि क्या है? सबसे न्यूनतम है, यानी कम है। अगर कम की बात करें तो किसका हो जाएगा? मूंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक, अभी हमने आपसे बताया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कराएं कि उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ पे नंबर 1 पर है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेहूँ, गन्ना, आलू, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बाकी देख लो और कोई चीज़, मूँगफली में तो नहीं है, चावल में भी नहीं है, यहाँ गन्ना, कपास में भी नहीं, आलू में नहीं, तो ये 3 कट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, ठीक है, गेहूँ, गन्ना, आलू। गेहूँ, गन्ना, आलू याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी उत्पादक है, यानी पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पाता है इन सबके उत्पादन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज़ है कि देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितना हमने आपको करा दिया है, ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हैं, कंसेप्ट भी है, फैक्ट्स भी है, ठीक है, और जितने सारे पॉइंट्स बन सकते हुए, और उसके साथ साथ जितने PYQ में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा आपको हम करा दे रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आई होप तो कि चीज़ें आप लोगों काफ़ी बेहतर होंगी आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश जो है किनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में? तो गेहूँ, चावल, चावल नहीं होगा, ठीक है, गेहूँ, गन्ना, चावल, फिर से काट दीजिए, दलहन काट दीजिए, तो बी राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, गन्ना। अभी आपको बताया क्या होता है इसका, गेहूँ और गन्ना, 2 चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जो है पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया बादा और महोबा, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? महोबा है, ठीक है, महोबा। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इसमें किसका उत्पादक नहीं है? कि गेहूँ का है, आलू का है, गन्ने का है, किसका नहीं हो जाएगा? फूल का नहीं है। तो उत्तर प्रदेश क्या करता है? फूलों का उत्पादन में नंबर 1 पे नहीं है। फिर से कोई क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नालिका प्रदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फरुखाबाद। तभी अभी हमने ये क्वेश्चन आपको कराया है, अभी क्वेश्चन कराया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि इटावा में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन है। अपर्दन तो ठीक है, लेकिन कौन सा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर, ये ऊपरी अलग, ये समीक्षा अधिकारी वाले में, ठीक है, उसके समीक्षा अधिकारी का मुख्य मेंस में पूछा हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन 17 नंबर कि प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्रदेश में मृदा जो वायु वाली मृदा अपर्दन है उससे प्रभावित सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन कि 18 नंबर, निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इसमें उत्तर प्रदेश आलू का ही है, ठीक है, गन्ना का है, गेहूं का है, किसका नहीं है? नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, तो चावल का नहीं है, ठीक है। अब तो ये चीज़ याद हो गई होगी उत्तर प्रदेश कितने कितने चीज़ों में पहले पर है और कितने में नहीं है। भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा हुआ है। आइए देखते हैं भूमि संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो वृक्षारोपण करना, ठीक है, ये तो आवश्यक है। पेड़बंदी करना, ये भी। जल निकासी का उचित प्रबंध, पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग, इसमें क्या आवश्यक नहीं है? तो देखेंगे खाद का प्रयोग करना इसका ज़्यादा वो नहीं है जो किसके लिए ज़रूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, संरक्षण यानी मिट्टी को करने के लिए, बांध करेंगे तो वृक्षारोपण से भी होता है, मेड़बंदी से भी होगा, जल निकासी का प्रबंधन से होगा, खाद वाला इसमें सिस्टम काम
नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है साथी, जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना लगा लेंगे आपका सेगमेंट वाइज, ठीक है। 15 मिनट 20-20 मिनट की सारी वीडियोस अगर करके अपना प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, 3P स्पेशल का आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर? घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछा, इसमें नहीं पूछा हुआ है, नहीं। ठीक है, तो गेहूँ, दूध, आंवला, चावल। ठीक है, तो हमने आपसे बताया ही कि आंवला भी है, चावल दूध भी है। ठीक है, तो गेहूँ, दूध, आंवला है, चावल में नहीं है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चावल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है। आंवले का याद रखिएगा, आंवले का प्रताप, ठीक है, प्रतापनगर भी ये आंवले उत्पादन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, सस्य जलवायु क्षेत्र वाला विशेष फिर से देखिए यहाँ पे 2014 में। तो सस्य जलवायु कितने क्षेत्र हैं? 9 क्षेत्र हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 9। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश को फिर से देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है शिक्षा विभाग में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? पारिस्थितिकी आ गया, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया। चीज़ हमने आपको पहले बता दिया कि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना? 20 और जलवायु क्षेत्र 9। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसके उत्पादन में? दूध, केला, चावल, दाल। तो दूध का उत्पादन में पहले नंबर पर है, दूध उत्पादन में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही राइट आंसर हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? आलू, गन्ना, गेहूँ, दलहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। ठीक है, गन्ना क्या है? उत्तर प्रदेश का नकदी फसल है, महत्वपूर्ण। अभी इससे पहले हम लोग गेहूँ देख रहे थे, लेकिन वो क्या था? सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला था। और यहाँ पे नकदी फसल की बात क्या हो तो गन्ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक फसल, फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, तो सी राइट आंसर है गन्ना। ठीक है, तिलहन काट दीजिए, जूट नहीं है, कपास नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? निम्न में से किस दलहन का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में कौन सी दलहन है? तो मूंग का, अरहर का, चना का या मटर का। ठीक है, अरहर, चना, मटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चना। ठीक है, 26 का डी हो जाएगा, चना का। इसमें फसल क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य इसमें देखेंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश आपका है। हर जगह यहाँ पे पहले स्थान पर जहाँ जाए उसको नोट डाउन कर लेंगे। 28 कृषि श्रम उत्पादकता क्षेत्र सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन आपको अभी ने पॉइंट कराया था अभी आप हाल में। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य में बुंदेलखंड, पश्चिमी तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रीजन हमने बता दिया क्यों वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे क्या है? पश्चिम में कृषि उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक आप देखेंगे इनके 1 हेक्टेयर से कम भूमि, नहीं 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है, ये राइट आंसर। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या रहा है? उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पॉलीक्लिनिक इसमें कहाँ पे नहीं है? तो आप देखेंगे कि लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में, गोरखपुर में, झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 30 क्वेश्चन तो इस हमने कहा था, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन और उसको भी देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चन को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून और जुलाई के दौरान। जून और जुलाई के दौरान जो है खरीफ फसल की क्या होती है? बुआई होती है। फिर से क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश जो है भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है खाद्यान्न, तिलहन, मसाला। तिलहन भी नहीं है, दलहन भी नहीं, क्या हो जाएगा? खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या है? स्पेशली गेहूँ। ठीक है, फटाफट से देखिए, आंवले उत्पादन के लिए फिर से आ गया प्रतापगढ़। आंवले उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। ठीक है, आंवले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने चमक जाना चाहिए था अब तक। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1992 में। 1992 में ही किसान भाई योजना लागू की गई। अभी सारा चीज़ें पढ़ा है, फिर आपका क्वेश्चन करा दे रहे हैं। 35 निम्नलिखित में से किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, उत्तर प्रदेश किसमें उत्पादक है? तो आलू में है, चावल में नहीं है, गन्ना है, तंबाकू ये भी नहीं। तो 1 और 3 देख लीजिए किसमें है? डी में है 1 और 3। ठीक है, आलू और गन्ने में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। अब क्या किया, क्या वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, फिर मेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया। यही मेंस में
क्या कहते हैं ऑप्शन बना दिया है कि ऑप्शन से बता देंगे। और ये क्वेश्चन संतरे पैदावार, राज्य में संतरे पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? राज्य में जो संतरे पैदावार करता है वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद या सहारनपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जो है संतरे का प्रमुख पैदावार करने वाला राज्य है। क्लियर है? तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका मिट्टी वाला और पशुपालन वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ बताते चाहती हूँ कि यहाँ पे PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना चाहिए, इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य, उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।